बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ जीके। तो जीके के लेसन के लिए टीचर्स बच्चे ज़रूर एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उनको किताब के सफ़े पे देखते ही पता लग जाता है कि आज जो हम कुछ सीखने लगे हैं क्लासरूम में वो कोई एक्टिविटी है या कोई एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट्स हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये सीख सकें कि हमारी जो 5 सेंसेस हैं वो हमें कैसे हेल्प करती हैं अपने आसपास की दुनिया को अंडरस्टैंड करने के लिए। और यही आज एक एक्टिविटी, एक कॉन्सेप्ट को लेके हम क्लासरूम में डिस्कस कर रहे हैं जो कि किताब के इस सफ़े पे आपको नज़र आ रही है। तो टीचर्स, इफ़ यू हैव अरेंज्ड ऑल द मटेरियल फॉर द स्टूडेंट्स टू वॉच दिस एक्टिविटी एंड परफॉर्म इट, दैट वुड बी वंडरफुल। तो अभी टीचर्स आपने क्या करना है, या हो सकता है आपने प्रायर कर लिया हो, लेकिन बच्चों अभी टीचर आपसे कहेंगी कि एक वाइट कलर के पेपर के ऊपर अपने हाथ को ऐसे ट्रेस करना है आपने। एंड देन इफ़ यू हैव बेबी सीजर्स, टीचर्स या छोटी सीजर्स हैं आपके पास, बच्चों को दें वो काट लेंगे। दिस इज केजी क्लास, दे कैन डू इट, लेकिन टीचर्स प्लीज डू नॉट गिव देम सीजर्स इफ़ यू थिंक द चाइल्ड इज़ नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। तो आप उसको काट के देंगी, उसके अपने हाथों का इस तरह का कटआउट जैसा कि किताब में आपको नज़र आ रहा है। सो टीचर्स प्लीज़ अरेंज द मटेरियल बिफोर हैंड, ताकि बच्चों को जब हम एक्सपेरिमेंट करवाएं तो आपके पास और उनके पास रिसोर्स अपना मौजूद हो। सो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो। जी बच्चों, अभी आप क्या एक्साइटेड हैं अपनी एक्टिविटी के लिए? जी हाँ, आपको पता है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट करना होता है तो हम कुछ मटेरियल पहले से तैयार कर लेते हैं। इसीलिए भी आपसे मिस सदफ ने कहा कि अपने हाथों का एक कटआउट ट्रेस करके उसको रेडी करके रख लीजिए, क्योंकि बाकी का मटेरियल टीचर के पास मौजूद है। आज हमारी क्या एक्टिविटी है? शैडो एंड लाइट एक्सपेरिमेंट। स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है हमारी? आज हम कुछ एक्टिविटी हाथों से करने के साथ साथ अपनी ऑब्जर्वेशन को भी बढ़ाएंगे। सो टीचर्स, साइंसेस का जो सब्जेक्ट है उसमें बच्चों की ऑब्जर्वेशंस जितनी अच्छी हम बिल्ड करते हैं, अगले आने वाले ग्रेड्स में इनका जो कंसंट्रेशन और फोकस है वो उतना अच्छा बिल्टअप होता है। सो लेट्स सी कि आज का जो हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है वो क्या है। आज के हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम में एनहांस ऑब्जर्वेशन स्किल्स बाय लुकिंग एट द एनवायरनमेंट अराउंड देम। अब हमने ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है डेवलप करनी है, और आज जो हमने कॉन्सेप्ट ली है इट इज़ अबाउट लाइट एंड शेडो। हो सकता है आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो बच्चों और टीचर्स में, आई एम एड्रेसिंग एनीबडी हु इज लिसनिंग टू मी, कि जब छोटे बच्चे धूप में निकलते हैं और उनका शेडो उनके पीछे पीछे साथ आता है तो वो डर जाते हैं, उनसे घबरा जाते हैं, बिकॉज दे थिंक दिस इज समथिंग एलियन, कोई ऐसी चीज़ है जो उनके पीछे लगी हुई है। नाउ व्हाट इज दिस शैडो? कभी आपने सोचा है बच्चों कि ये शैडो या ये साया जो आपके साथ साथ चल रहा है ये है क्या, और ये कहाँ से आता है? और जब आप सूरज के सामने या बाहर निकलते हैं तो वो आ जाता है, और जब आप अंदर चले जाते हैं तो ये गायब हो जाता है। तो ये कैसा जादू है? आज हम ये सीखेंगे कि ये क्या जादू है। तो टीचर्स, आज हम इनको लाइट और शैडो का कॉन्सेप्ट एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू करवाएंगे, और उसके लिए आपने मटेरियल रेडी कर लिया है। सो नाउ लुक एट दिस पिक्चर हियर ऑन द स्क्रीन। बच्चों, थोड़ी सी बात आप मेरे साथ समझ लीजिए और उसके बाद फिर हम एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। व्हाट इज दिस शैडो? आपको ये पिक्चर में नजर आ रहा है शैडो? व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर? ये बच्चा अपने ब्लॉक्स को जब धूप में लेके जा रहा है तो यू कैन सी देयर इज अ डार्क पार्ट, जहां पे जमीन के ऊपर जो डार्क पार्ट बना है जिसको साया कहते हैं। अगर हमें गर्मी लगती है तो हम भाग के किसी दरख्त के साए के नीचे चले जाते हैं या किसी शेल्टर के साए के नीचे चले जाते हैं। तो ज़रा सोच के बताइए, थिंक करके बताएं कि हम साया क्यों ढूंढते हैं और ये साया होता क्या है। साया तब बनता है जब रोशनी के किसी जो आपका सोर्स है, यानी जहाँ से रोशनी आ रही है, उसके आगे कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो रोशनी का रास्ता रोक दे। अब ज़रा दोबारा सोचिए, जब आप किसी दरख्त के साए के नीचे आते हैं तो जो साया होता है उसकी शक्ल कैसी होती है? दरख्त जैसी ही होती है ना। उसका ऊपर तना होता है, उसका जो उसके पत्ते होते हैं, जो उसका जितना भी साइज होता है उस हिसाब से साया होता है। तो साया जो है तब बनता है जब सूरज की रोशनी दरख्त पर पड़ती है और दरख्त उस रोशनी को रोक लेता है, और नीचे फिर जहाँ पे रोशनी नहीं पड़ती वहाँ पे बन जाता है दरख्त का साया। अब नेक्स्ट टाइम जब आप खुद धूप में जाएंगे तो खड़े होके देखिएगा कि सूरज जिस डायरेक्शन से आप पे पड़ा है बिल्कुल उसकी उल्टी डायरेक्शन, ही ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका साया बनता है। अगर सूरज आपके सामने है तो साया पीछे की तरफ है, अगर सूरज आपके राइट साइड पे है तो उसका शैडो आपकी
लेफ्ट साइड पे है। तो बच्चों आपने ये ऑब्जर्वेशन करनी है और फिर आसपास जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं सबके साए को ऑब्जर्व करना है कि आपका साया और उस चीज़ का साया किसी एक डायरेक्शन में है या किसी डिफरेंट डायरेक्शन में है। इसी चीज़ को आज हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे करना है, जिसके लिए टीचर ने आपके लिए कुछ टॉर्च और आपके हैंड्स के कटआउट रखे हैं। टीचर्स इस एक्टिविटी को डिटेल में देखने के लिए और इस एक्सपेरिमेंट को आपने कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, बच्चों को ये कॉन्सेप्ट कैसे समझाना है, उसके लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा एक्सपेरिमेंट मौजूद है। वो आपने खुद भी देखना है और बच्चों को भी दिखाना है ताकि उनको आइडिया हो सके कि शैडोज कैसे बनते हैं। और ये जो वीडियो आप देखेंगे ये वो लेसन या वो टॉपिक है जो आगे जाके भी इनके काम आएगा। सो अभी हम बिल्ड करेंगे इनकी सिर्फ बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग ताकि इनको ये पता चले कि साया कैसे बनता है। टीचर्स जब आप इनको ये वीडियो दिखा चुके हैं तो उसके बाद आप इनको जब प्लेग्राउंड में लेके जाएं या क्लासरूम में, अगर आपकी कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा स्पॉट है जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, तो आप इस तरह की एक एक्टिविटी बच्चों को दे सकते हैं। इस एक्टिविटी को बच्चे बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। क्या आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या है? टीचर ने बच्चों को एक वाइट पेपर के ऊपर कुछ टॉय एनिमल्स दिए हैं जिनके शेडो को ये बच्चे ट्रेस कर रहे हैं। कैन यू सी द शेडो? Yes, this is the shadow of the giraffe. Can you see it? Good. This is the shadow of an elephant. So बच्ची क्या करी है? इस जिराफ के शेडो पे अपनी पेंसिल से ट्रेस करी है ना? एक मजे की एक्टिविटी। सो टीचर्स आपने अपने पास कुछ इस किस्म के ऑब्जेक्ट्स रखने हैं क्लासरूम में जिनको वो शैडो ट्रेसिंग की एक्टिविटी कर सकें। दिस विल बी अ वंडरफुल एक्टिविटी एंड देन दे कैन कलर इट एंड पेस्ट इट ऑन देयर बोर्ड्स, or they can also come up with different ideas. They can put their water bottles, they can put anything which is taller, glass रख सकते हैं उसका shadow trace कर लें, जग रख सकते हैं, वाटर बॉटल के साथ साथ अगर कोई पानी की प्लास्टिक की बॉटल है वो रख सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो लेंथ में है और जिसका शेडो जब पेपर पे फॉल करेगा दे कैन ट्रेस इट। दिस इज कॉल्ड shadow tracing. So please do not forget to watch the video which is given in the description box. So आपने लाजमी देखनी है। So teachers आपने बच्चों से एक्टिविटी कैसे एग्जीक्यूट करवानी है, इस रूम को जिसमें आप बैठी हैं डार्क कर लें और फिर किसी टॉर्च की मदद से बच्चों से कहें कि अपने हैंड के जो शेडो हैं उसको दीवार पे बनाएं। बचपन में हम एक छोटी सी एक गेम खेलते होते, जब लाइट चली जाती थी तो हम टॉर्च या दिए की रोशनी में अपने हाथों से शैडो पपेट्स बनाते थे। डू यू रिमेंबर दैट टीचर्स? गुड। यही एक्टिविटी आपने बच्चों से भी करानी है। आफ्टर दीज कटआउट्स teach them different hand puppet styles कि कैसे puppet बनाते हैं। We used to make a face of a crocodile, we used to make the shadow of a flying bird or a butterfly। तो इस तरह teachers आपने इनको ये concept देना है so they can learn and enjoy at the same time। इनकी करनी है हमने observation enhance, और वो enhance तभी हो सकती है जब हम इनको different opportunities दें, conscious different opportunities। रैंडमली बच्चों के पास इंफॉर्मेशन अपने आसपास के माहौल से आ तो रही होती है, लेकिन जब हम किसी चीज़ पर उनकी अटेंशन ले आते हैं, उनका फोकस डेवलप करते हैं तो उनकी लर्निंग ज़्यादा बेहतर होती है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। सो टीचर्स देयर इज़ अ वर्कशीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो भी बच्चों को आप दे सकती हैं टू कंप्लीट द टास्क एट होम एंड मेक श्योर वंस दे आर डूइंग दीज एक्टिविटीज़ दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन इट इन देयर ओन वर्ड्स। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आज ये इस बात को एक्सप्लेन भी करना सीखें अपने चंद छोटे छोटे जुमलों में कि इन्होंने आज क्या एक्सपेरिमेंट किया, लाइट क्या होती है, शेडो कैसे बनता है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो इन्होंने की हैं उससे इनकी क्या लर्निंग हुई है, ये सब इनको शेयर करना आना चाहिए। सो प्लीज़ कैरी ऑन विद द एक्टिविटी, डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।